अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जदीद साइंसी तरीका किसने ईजाद किया तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप न्यूटन या गैलीलियो व अरस्तू का नाम लें और कुछ रॉजर बेकन का नाम लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जदीद साइंसी तरीके की इब्तिदा मगरबी दुनिया में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया में हुई। रॉजर बेकन से तकरीबन 250 साल पहले एक अरब साइंसदान इब्न उल हाशिम ने इसी उसूल पर बात की। अरब मुस्लिम आलम अबू अली उल हसन इब्न उल हाशिम, जिन्हें मगरिब में उल हसन या इलाहिज़न के नाम से जाना जाता है, 965 ईस्वी में जनूबी इराक के शहर बसरा में पैदा हुए, इसलिए उन्हें अल बसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बसरा और बगदाद में तालीम हासिल की और 1040 ईस्वी में काहिरा, मिस्र में वफ़ात पाए। इब्न उल हाशिम की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन मौरख़ीन का मानना है कि उनकी पैदाइश 965 ईस्वी के करीब हुई, जब अरबी साइंस का सुनहरी दौर था। उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, जिससे उनके लिए आला तालीम हासिल करना आसान हो गया, और यही बात उनकी साइंस में दिलचस्पी को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हुई। इब्न उल हाशिम का सबसे मशहूर काम उनका 7 जिल्दों पर मुश्तमिल नज़रियात का मकाला किताब अल मनाज़िर है, जो उन्होंने 1011 से 1021 के दरमियान लिखा। इसमें इब्न उल हाशिम ने सबसे पहले ये वजाहत की कि बसारत इस वक्त होती है जब रोशनी किसी चीज़ से मुनकिस होकर आंखों तक पहुंचती है, और ये भी दलील दी कि बसारत दिमाग में होती है, क्योंकि ये मुशाहिदा किया गया है कि बसारत ज़ाती तजर्बे से मुतासिर होती है और हर फ़र्द के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ किताब अल मनाज़िर के अलावा कई अहम किताबें और मज़ामीन भी लिखे, जिनका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स, रियाज़ी, इंजीनियरिंग, फ़लकियात, तिब, नफ्सियात और अमराज़ चश्म से था। इब्न इलाहिसुम ने साइंसी तरीक़ों का तारुफ भी पेश किया। अपनी किताब अल मनाज़िर के ज़रिए उनके ख़यालात ने यूरोपी उलमा पर असर डाला, जिनमें यूरोपी निशत सानिया के दौर के उलमा भी शामिल हैं। आज उन्हें बसरियत की तारीख़ में एक अहम शख्सियत और जदीद बसरियत का बानी समझा जाता है। इब्न उल हाशिम एक ज़बरदस्त मुसन्निफ़ थे। उन्होंने 200 से ज़ायद मौज़ूआत पर काम किया। उनकी चंद मशहूर किताबें दर्ज ज़ैल हैं। किताब अल मनाज़िर, नज़रियात की किताब। रिसाला फ़ी अल ज़ौक़, रोशनी पर रिसाला। मीज़ान अल हुक्मा, हिकमत का तवाज़ुन। मकाला फ़ी अल करसतून, मरकज़ शक्ल पर मकाला। रिसाला फ़ी अल मकान, जगह पर रिसाला। अल शुकूक अली बतलीमूस, बतलीमूस पर शुकूक। 1011 ईस्वी में काहिरा के एक खलीफा ने उन्हें नज़रबंदी में रखा, लेकिन यह तन्हाई उनके लिए बेहतरीन मौका साबित हुई। इब्न उल हाशिम ने अपनी तहक़ीक़ के नताइज अपनी किताब अल मनाज़िर में शाये किए, जिसमें उन्होंने अपने नज़रियात के साथ साथ अपने तहक़ीक़ी तरीक़े भी बयान किए। उनकी हिदायत ये थी कि उनके तजुर्बात को खुद आज़माया जा सकता है। इब्न उल हाशिम ने ये उसूल भी कायम किया कि साइंसदान को हर बात को शक की नज़र से देखना चाहिए और ख़ुद पर भी शक करना चाहिए, ताकि वो तासुब से बच सके।